अब बात एक राजनीतिक खबर की। उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी दल से जुड़े हुए जो सहयोगी दल हैं उनकी दशा दुर्दशा और दर्द की। जब लोकसभा चुनाव आया था तो ये छोटे छोटे जो दल थे इनके नेताओं की बड़ी आवाभगत हुई। जो लोग चले गए थे उनको वापस बुलाया गया, भैया मान जाओ आ जाओ, प्यार से बैठाया गया, मंत्री पद दिया गया और खूब मान सम्मान दिया गया। लेकिन जब नतीजा आया तो यूपी में बीजेपी कमज़ोर पड़ गई और उनके सहयोगी दलों की हालत भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी, यानी कि इज्जत कम हो गई। अब आप ये कह सकते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए जैसी हालत हो गई, जैसे पहले थे वैसे अब हो गए, कहने को मंत्री हैं। आज हम चर्चा आपके सामने करेंगे बीजेपी के सहयोगी दल हैं जो 4, जिसमें निषाद पार्टी है, अपना दल है, आरएलडी है, सुभाषपा है। इनके नेताओं की, इनके मंत्रियों की, जिनको लेकर चुनाव बाद भाजपा में अब न वो गर्मजोशी है और सुर भी काफ़ी हद तक बदले हुए हैं। मामला इन बातों से समझा जा सकता है कि पिछले दिनों योगी सरकार ने मंत्रियों के जो प्रभार वाले जिले थे उसमें फेरबदल किया। जब फेरबदल हुआ तो जो सूची आई उसमें आप देखेंगे कि भाई जो बड़े तेज तर्रार नेता बनते थे, खास तौर से निषाद या राजभर, ये सब जो है इनके जिलों के प्रभार घटा दिए गए। संजय निषाद, आशीष पटेल, राजभर, ये सब 2-2 जिलों के पहले प्रभारी थे। अनिल कुमार तो नए मंत्री बने, इनको पहली बार प्रभारी दिया गया है, मुरादाबाद का बनाया गया है। लेकिन जो पहले से सरकार के साथ थे, कुछ तो अपने प्रमुख सचिवों से पीड़ित थे, कुछ के काम नहीं हो रहे विभाग में उसलिए पीड़ित हैं। संजय निषाद भी अपनी बेबाकी से बात रखते हैं हर जगह। लेकिन जब सूची आई तो 2-2 जगह जिलों की जगह इनका पर कतर दिया गया और कहा गया एक एक जिलों तक सीमित कर दिया गया। वहीं अपना संजय निषाद अपनी संजय दृष्टि से देखें और विचार करें और रिपोर्ट दें। आपको जानकारी के लिए बता दें कि संजय निषाद के पास पहले बहराइच और औरैया का प्रभार था, लेकिन अब उनको कानपुर देहात में सीमित कर दिया गया है। इसी तरह आशीष पटेल के पास सुल्तानपुर था और बस्ती था, अब खाली बस्ती बचा है। ओम प्रकाश राजभर के पास पहले अमरोहा था और भदोही था, अब वो हटाकर सुल्तानपुर कर दिया गया है खाली। ये तीनों नेताओं को 2 जिलों से हटाकर एक एक जिलों में सीमित कर दिया गया। जबकि भाजपा ने अपने यहाँ के राज्य मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार वाले, उनको भी 2-2 जिला दिया है। और ये जो तीनों सहयोगी दल वाले ये कैबिनेट मंत्री हैं चारों, लेकिन इनको एक एक जिला दिया गया है। ऐसा नहीं कि जिला में कोनो बहुत मजा है या बहुत रुतबा बढ़ जाता है उससे, लेकिन सब एक राजनीतिक मैसेज दिया जाता है, पावर की ताकत का एहसास कराया जाता है और कमजोरी का भी एहसास कराया जाता है कि पहले बहुत दे दिया, अब थोड़ा ठीक से रहो, अब लाइन में चलो सबके साथ। तो प्रभार, नई सूची, इस पर ध्यान भले लोगों का न गया हो, लेकिन इसका महत्व बहुत है। राजभर का कद तो बहुत बड़ा है, उनको तो बहुत मान मनौवल करके लाया गया था और बहुत भारी भरकम विभाग दिया गया। अब विभाग में ऐसा प्रमुख सचिव लगा दिया गया कुछ कर न सको। और संजय निषाद के पास तो मछली, मछुआ, जाल, यही इससे नदी पानी के ऊपर कुछ है नहीं, तो विभाग में नहीं था। लेकिन सोचो चलो कद बड़ा था, कद भी चला गया, अब पद बचा है। जब आशीष पटेल की तरफ आइए तो वो तो लगातार उनकी पत्नी केंद्र में मंत्री हैं और वो यूपी में मंत्री हैं, अच्छे विभाग दिए गए हैं। लेकिन चूंकि ओबीसी वाले, आरक्षण वाले मुद्दे पर, फिर उधर लोकसभा चुनाव में राजा भैया वाले मुद्दे पर, कई मुद्दे पर अपना दल में और भाजपा में मतभेद हुए, कई बार तालमेल नहीं बना, उसका असर और नज़ारा अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। तो बारीकी से देखने वाले लोग इन चीज़ों को भी देखें कि जहां सब कुछ बहुत हरा भरा नज़र आ रहा है, वहां अंदर कितने कांटे चुभ रहे हैं, कितना दर्द है।
वो चेहरे पे आ रहा है लेकिन जुबान पर नहीं आ पा रहा है। वैसे पावर सेंटर में बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो आपको व्यक्तिगत जानकारी देती हैं, आनंद भी दिलाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते हम आज फिर आपको मुनव्वर राना के एक बहुत मौजू शेर के साथ छोड़ जाएंगे कि जिनको आप मिनिस्टर समझते हैं, जिनको आप बहुत पावरफुल और पैसे वाला समझते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको जनता में उतनी स्वीकारता हो या समाज में उनको उतना आदर सम्मान मिलता हो। तो सुनिएगा, इस शेर में सब कुछ छिपा है कि अगर दौलत से ही सबकत का अंदाज़ा लगाते हैं तो फिर ऐ मुफलिसी हम दांव पर कांसा लगाते हैं। और उन्हीं को सर बुलंदी भी अता होती है दुनिया में जो अपने सर के नीचे हाथ का तकिया लगाते हैं। वो शायर हो, आलिम हो कि ताजिब या लुटेरे हो, सियासत वो जुआ है जिसमें सब पैसा लगाते हैं। और गजल की सल्तनत पर आज तक कब्जा हमारा है, हम अपने नाम के आगे अभी भी राना लगाते हैं। नमस्कार।